हमारे भारत के अंदर कोई भी चीज़ अगर ट्रेंड में आती है तो वो बहुत जल्दी जो है सप्लाई होना शुरू हो जाता है। आदिवासी हेयर ऑयल के साथ में भी ऐसा ही है। कुछ सेलिब्रिटी लोग और कुछ इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम के हैं वो आदिवासी हेयर ऑयल का प्रचार करने लगे हैं, वो प्रमोट कर रहे हैं, शायद ऐसा हो सकता है। पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर क्लियर कर देता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूँ। अब ये क्लिप देखिए। ये अनंत अंबानी है और इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। ना ही पैसे की है, ना ही किसी डॉक्टर की है, ना ही दुनिया में किसी चीज़ की कमी है। ये चाहे तो करोड़ों खर्च कर सकते हैं और अपने हेड के ऊपर जो है बाल उगवा सकते हैं। पर जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो कुदरती चीज़ें हैं, आप उसको बदल नहीं सकते। अगर यहाँ स्कैल्प के अगर बाल जाते हैं तो रिपीट वापस से नहीं होते। हेयर ट्रांसप्लांट एक रास्ता हो सकता है। सेकेंड नंबर पे सलमान भाई को देख लीजिए, आप इनको बखूबी से जानते होंगे। सलमान भाई जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट भी करा सकते हैं, बहुत सारी मेडिसिन भी यूज़ कर सकते हैं और बहुत ज़्यादातर वैद्य हकीमों के पास में भी जा सकते हैं और बहुत ज़्यादातर पैसा खर्च कर सकते हैं अपने बालों के लिए। पर ऐसा नहीं है। जो कुदरती चीज़ें होती है वो कुदरती चीज़ें होती है, जो जेनेटिक चीज़ होती है वो जेनेटिक चीज़ होती है। तीसरे नंबर पे इनको भी देख लीजिए, ये अक्षय कुमार खतरों के खिलाड़ी, आप जानते ही होंगे। पर हेयर के मामले में कुदरती चीज़ों को आप नेचुरल तरीके से नहीं बदल सकते। जो जेनेटिक है वो जेनेटिक है और जो नेचुरल है वो नेचुरल है। आदिवासी हेयर ऑयल के पीछे बहुत ज़्यादातर कहानी है कि आदिवासी हेयर ऑयल लगाने की वजह से जो हमारे बाल झड़े हैं वो प्रॉपर तरीके से आ जाएंगे और बहुत ज़्यादातर घने होंगे। घने का मुझे समझ में आता है, चलो ठीक है। सरसों का तेल हमारी माएँ जो है वो बचपन में लगाती थी, बहुत ज़्यादातर बाल जो है वो बहुत मजबूत रहते थे। आजकल तो जेल लगाने का टाइम है, स्प्रे लगाने का टाइम है, तो बाल कैसे मजबूत रहेंगे? बाल तो स्ट्रोंग रहेंगे ही नहीं। तो ऐसे में हम ढूंढते हैं कि कोई हर्बल वाली चीज़ मिल जाए, 108 120 जड़ी बूटी वाली चीज़ मिल जाए और हमारे बालों को ना सडनली उगाना शुरू कर दे और उनको घना कर दे। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। अगर ऐसी चीज़ें जो करनी है आपको घर पे ही करें, नेचुरल तरीके से करें। तो मैं इस वीडियो के अंदर आज आपको ये बताऊंगा कि आदिवासी हेयर ऑयल लगाने की वजह से अगर वो आपको सूट नहीं करता तो 7 कौन से ऐसे साइड इफेक्ट आपके हेड में देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादातर खतरे में जा सकते हैं या आपके बाल जो है वो बहुत ज़्यादातर डैमेज या खतरे में जा सकते हैं। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं करना है, एंड तक वॉच करना है। तो हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अखलाक अहमद और आप देख रहे हैं मैम हॉस्पिटल। इस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में डेफिनेटली पहुंच जाएगा। तो बिना टाइम गवाए चलते इस वीडियो की तरफ और जानते हैं कि आदिवासी हेयर ऑयल लगाने की वजह से हमारे शरीर के ऊपर किस तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो जिस तरीके का मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, फोटो दिखा रहा हूँ, इसको फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। अगर किसी वजह से आपको किसी भी तरीके का ऑयल, चाहे वो आदिवासी हेयर ऑयल हो, चाहे वो जड़ी बूटियों वाला हेयर ऑयल हो, अगर सूट नहीं करता तो आपके बालों में फंगल इन्फेक्शन होने के 100% चांसेस है। अगर फंगल बालों में लग जाता है तो आपके हेयर जो है वो ज़्यादातर डैमेज हो सकते हैं, ख़त्म हो सकते हैं और बाल जो बचे कुचे हैं वो भी आपके जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर किसी वजह से आपके बालों में बैक्टीरिया हो जाए या आपको दवाइयाँ सूट नहीं करे तो आपको बहुत ज़्यादातर दर्द, फोड़े, फुंसी, लाइपोमा टाइप इस तरीके की चीज़ें आपके शरीर में या सिर में बना सकता है। तो आपको बी केयरफुली इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर पे बहुत ज़्यादातर ईचिंग महसूस हो सकती है। ईचिंग का मतलब होता है कहीं कहीं पे बारीक बारीक डॉट वाले दाने पड़ सकते हैं और वो उन पे रेडनेस आ सकती है और उसमें ईचिंग हो सकती है। बहुत ज़्यादातर ईचिंग के साथ में आपके बाल जो है वो टूट सकते हैं और उतर सकते हैं। तो ध्यान से आपको इसका इस्तेमाल करना है। फोर्थ नंबर पे जो इसका साइड इफेक्ट है, नेचुरलिटी को ख़त्म करना। अगर आपके बाल नेचुरल है, बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी आपको ये लग रहा है यार ये आदिवासी हेयर ऑयल पूरी भारत मंगा रही है तो हम भी मंगा लेते हैं, तो हम भी यूज़ कर लेते हैं। तो हो सकता है कि आपकी नेचुरल जो चीज़ें हैं, नेचुरल जो बाल हैं वो भी ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है, इचिंग भी हो सकती है। मैं किसी को गलत साबित नहीं कर रहा। मैंने जैसा आपको बताया, हम 150 रुपये वाले लोग हैं तो इस चक्कर में ना पड़े। और उसके साथ साथ में अगर आपके बाल वाल खराब हो जाते हैं, फिर आपकी शादी ब्याह का रपड़ा होता है तो वो भैया झेलने के बेकार होता है। फिर शादी ब्याह नहीं होती, बाल ही खत्म हो गए, बाल के लिए रोने बैठ जाते हैं। तो जितने बचे कुचे बाल है उनको नेचुरल तरीके से रखो। अगर नेचुरल है तो उसको नेचुरल बने रहने दो, किसी भी कोई भी दवाई की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ नंबर पे जो मैं साइड इफेक्ट बता रहा था इसका, वो ये है कि नेचुरलिटी को ख़त्म करना। सपोज कीजिए जब हम मेहंदी लगाते हैं हमारे बालों में या हेयर ड्राई करते हैं या कलर लगवाते हैं
तो उसके बाद जो है हमारे बाल जो है वो बहुत ज़्यादातर वीक होने शुरू हो जाते हैं, नेचुरलिटी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो इस बात की क्या गारंटी है कि इसको लगाने से हमारी नेचुरलिटी ख़त्म नहीं होगी। हो सकता है 100 में से एक आदमी को सूट कर जाए या 100 में से 50 लोगों को सूट कर जाए, हो सकता है आपको सूट ना करे। अगर नहीं सूट करे तो उसके जो साइड इफेक्ट आएंगे उसकी भरपाई कौन करेगा? नहीं ना। ये चीज़ें बार बार नहीं आती और ना ही ये बार बार उगती है। जो नेचुरलिटी चीज़ें हैं उसको नेचुरल रहने दो। अगर आपको ज़्यादा शौक है तो आप सरसों का तेल लो और अपने बालों में घिसना शुरू कर दो, सबसे ज़्यादा मजबूती आपको मिल जाएगी। फिफ्थ नंबर पे जो इसका साइड इफेक्ट है वो है कि आपके बालों की जड़ों को बहुत ज़्यादातर वीक बना देना और बहुत ज़्यादातर कमज़ोर बना देना। तो बी केयरफुली इसका इस्तेमाल करना है। आजकल मार्केट में एक ट्रेंड और है, आदिवासी हेयर ऑयल के डुप्लीकेट हेयर ऑयल आ गए। अगर आप डुप्लीकेट में, चलो ओरिजिनल तो ठीक है, मान लिया एक बार को कि हाँ काम कर सकता है, मान सकते हैं 50% मान सकते हैं, पर जो डुप्लीकेट बेच रहे हैं वो हमें क्या पता कि क्या बना के बेच रहे हैं। उन्हें तो पैसा चाहिए, 600-700 रुपए की बोतल आती है, अगर वो 100 रुपए खर्च करके आपको किसी भी तरीके का ऑयल बेच रहे हैं और आपने लगा लिया तो आपका तो पता ही नहीं कि हाँ भैया आपके बाल जाएंगे या फंगल होगा या बैक्टीरियल होगा या खत्म हो जाएंगे, आपको गंजाना पड़ेगा और उसके मजे आएंगे। 600 रुपए में अगर उसने 100 बोतल भी बेच दी तो उसके 60,000 रुपए हो गए, तो उसको कोई टेंशन नहीं, उसको पैसे से प्यार है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ, नेचुरल चीज़ों को नेचुरल रहने दो और जो नेचुरल चीज़ें हैं उसको बढ़ावा दो। अपने खान पीन में विटामिन बढ़ाओ, प्रोटीन बढ़ाओ, खाने पीने की चीज़ें बढ़ाओ ताकि हमारी बाल जो है, हड्डियाँ जो है वो बहुत ज़्यादातर मजबूत रहे। कैल्शियम बढ़ाओ ताकि बहुत ज़्यादातर मजबूत रहे और जो जेनेटिक चीज़ें हैं, नेचुरल चीज़ें, उसको आप बदलने की कोशिश नहीं करें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ गई होगी और पसंद के साथ साथ में समझ भी आ गई होगी। समझ आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। अगर कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या अन्य किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हो, उसका आंसर आपके पास में डेफिनेटली पहुंच जाए।